हाय स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए सेट थ्योरी को हम पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं आज। उसमें सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, डिसजॉइंट सेट पढ़ेंगे। सॉरी, डिसजॉइंट सेट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ हिज सेट्स। कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स हमारे सामने पहले भी आया था एक बार जब हम स्टार्ट कर रहे थे। मान लो कि ए कोई भी है ना, सबसेट था बी का, देन ए को प्रॉपर सबसेट था बी का। मान लो ये ए सेट हो गया था, ये कोई हमारा बी सेट था, ए क्या था, बी का प्रॉपर सबसेट। देन बी के वे एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है, तो इस टाइप के ये एलिमेंट्स सब के सब किस में आते थे, ये ए कॉम्प्लीमेंट में आते थे, इन सेट बी में। ठीक है, उसी प्रकार से आज हम कॉम्प्लीमेंट की ऑफ ए सेट किसी यूनिवर्सल सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। यूनिवर्सल सेट के ऊपर बात करेंगे। यूनिवर्सल सेट के ऊपर बात करें, देखो इसकी डेफिनेशन कुछ छोटी मैंने लिखी हुई पहले आपके सामने, यही होती। देखो इसको वेन डायग्राम से समझ लेंगे ना तो ये बहुत हो रहेगा सबसे अच्छा। ये हमारा मान लीजिए कि कोई भी यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में उसमें हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यू से इसका सिंबॉलिक फॉर्म इसको लिखने का, ठीक है। और ये हमारा कोई भी क्या हो गया, ये सबसेट हो गया बी का, सॉरी यू का। एक इसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो इसको भी आप समझ गए होंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में क्या आएंगे, यू के वे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है। यू के वे एलिमेंट्स आएंगे ना जो ए में नहीं है, ये एलिमेंट्स आएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये जो एलिमेंट्स का जो एक सेट बनेगा, उस सेट का नाम क्या हो जाएगा, उसको बोला जाएगा इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता था, ए डैश से या ए ऑफ सी। ऊपर छोटा सी का सिंबल लगा देते थे इसके ऊपर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। और एक बात और ध्यान से देखना, जो यूनिवर्सल सेट है ए इसका सबसेट है, और जो ये कॉम्प्लीमेंट आया ना, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ यू के वे एलिमेंट है जो कि ए के अंदर नहीं है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट में भी किसके एलिमेंट है, यू के एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा ना, वो भी हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। यूनिवर्सल सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। या इसी से इसकी डेफिनेशन आई है, लेट ए क्या है, सबसेट। यू किसको, ए सबसेट ऑफ यू, ए यू का सबसेट है। यू क्या कर रहा है यहाँ पर, यू के अंदर ए वाले जितने एलिमेंट है वे तो है ही हैं, साथ में कुछ एडिशनल एलिमेंट भी यू के अंदर है जो ए के अंदर नहीं है। ऐसा सेट कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट मान, ठीक है। और एक ऐसा नया सबसेट कंसिस्ट करेंगे यू का, जिसके कौन सा सबसेट कंसिस्ट करेंगे, जिसमें वे एलिमेंट यू के जो ए के अंदर, उनको छोड़कर ए के एलिमेंट्स को, उनके अलावा जो से भी एलिमेंट्स हैं ना, उसको लेके एक सेट को कंसिस्ट करेंगे। और जो सबसेट होगा यू का, वो क्या कहलाएगा, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। लेट अस constitute an another set consisting of all elements of u। u के उन सभी एलिमेंट्स को कंसिस्ट कर रहा होगा जो किसके अंदर नहीं है, ए सेट के अंदर नहीं है। दिस सबसेट इज आल्सो, जो सबसेट हो ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा यू का। दिस आल्सो सबसेट ऑफ यू, यू का सबसेट हो जाएगा। और यू जो सबसेट बनेगा ना, इसी सबसेट को हम क्या कहेंगे, इसी सबसेट को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबसेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबसेट ए इन यू। यू के अंदर ए का क्या बोला जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। इसको डिनोट किसे करते हैं, ए डैश से या ए ऑफ सी को। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में ए डैश या ए ऑफ सी किस प्रकार लिखा जाएगा, ए डैश या ए ऑफ सी एक ऐसा सेट बनेगा, सबसेट ऑफ यू बनेगा, जिसके अंदर वे एलिमेंट्स आएंगे, एक्स आएंगे, सच दैट एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, एक्स यू के अंदर तो बिलोंग कर रहे हैं हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर, लेकिन वो एक्स कहाँ पर बिलोंग नहीं करने चाहिए, ए सेट के अंदर बिलोंग नहीं करने चाहिए। इस प्रकार इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद इसको लिख देना, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबसेट ए ऑफ यू is also a subset of U of elements
यू ऑफ एलिमेंट्स यू विच आर नॉट इन ए के अंदर नहीं है, उन एलिमेंट्स यू के वे एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं, उन सबको मिला के जो एक सबसेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के दो तीन एग्जांपल की बात करें अगर हम, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, एक तो ए सेट ले लिया, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स आ गए 2 4 6 8, आई बात समझ में। यू सेट ले लिया जिसके अंदर ए के तो एलिमेंट है ही है, साथ में कुछ एडिशनल एलिमेंट भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हमने इसमें ले लिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में यू के वे एलिमेंट्स आएंगे जो यू के अंदर ए के अंदर नहीं है। 1 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं, तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट में आएगा। 2 यू के इसके अंदर है, ए के अंदर, तो 2 इसके अंदर नहीं आएगा। 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। कितने भी हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यू तो ले लिया हमने सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कौन सा नंबर, रियल नंबर। ए क्या ले लिया, सेट ऑफ रैशनल नंबर। देन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, रियल नंबर किस किस से मिलके बनता है आप सभी जानते हो, रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बनता है। तो ए डैश में क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रहेगी, अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर ओ कर देंगे तो हटा देंगे तो कौन से नंबर रह जाएंगे, इरेशनल नंबर। ए डैश किसका हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इतना हो गया भैया। ये कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से इसकी डेफिनेशन को हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं इसकी, देखो 2-4 प्रॉपर्टीज इसकी। प्रॉपर्टीज बिल्कुल सम इसकी प्रॉपर्टी किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे ए क्या मान लिया हमने, ए कोई भी सबसेट है प्रॉपर यू का, ए यू का प्रॉपर सबसेट है। देन ए को किसके साथ मान ले, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ए यू का सबसेट मान लिया हमने, ए का को यूनियन इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो ए सेट, ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। ये एलिमेंट्स कौन से हो गए, ये एलिमेंट हो गए उस सेट के जो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होगी। इन दोनों का यूनियन करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, उसके बाद की एक प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ ए में और ए के कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ही है, कॉमन है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन करें तो कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड बात, तीसरी बात इसका थर्ड प्रॉपर्टी मान लो इसकी ये है, फाई सेट सब ने पढ़ा है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप सभी पढ़ के आए हो पहले ये चीजें कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, उसी सेट के इक्वल होता है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, उसी सेट के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी आती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए यूनियन बी दो सेट हैं, उन दोनों का यूनियन कर दिया, दोनों का यूनियन करने के बाद उसका हमने ले लिया कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट बार है बीच में यूनियन का साइन, इसको अलग अलग करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। उसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो रहा है, इंटरसेक्शन किस में चेंज हो रहा है, यूनियन में चेंज हो रहा है जब इनका कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं। जो नीचे वाली है ना, इनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बोले जाते हैं ये। आप आगे कुछ डी मॉर्गन्स लॉ और भी हमारे सामने आएंगे, उनका प्रूव करने की हमें कतई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको डी मॉर्गन्स लॉ को हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनको पढ़े, इनको नहीं तो कोई प्रूफ की जरूरत है। उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस कैसे करेंगे, दो सेट्स का डिफरेंस देखो अब आप ध्यान से। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करें, मान लीजिए हमें कोई भी दो सेट्स ए और बी गिवन है, देन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए नॉट इन बी। देखो जैसे लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स मान लिए हमने, ए एंड बी कैसे सेट्स मान लिए हमने, कोई भी दो सेट्स मान लिए। देन द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी जो हमारे सेट हैं उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स, इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स। कौन से सेट्स का एलिमेंट्स का सेट हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी की बात कर रहे हैं हम, सेट्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, बट नॉट इन बी। देखो ये डेफिनेशन इसकी मैंने आपके सामने लिख दी है। अगर आपको समझ में, देखो सबसे पहले तो डिफरेंस ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, दो सेट्स उनका डिफरेंस किसके इक्वल हो जाए, किसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी। ए माइनस बी के अंदर दो सेट्स का डिफरेंस कर रहे हैं, उसके अंदर वे नंबर आएंगे, कौन से नंबर आएंगे या एलिमेंट्स आएंगे, वे एक्स आएंगे सच दैट एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर तो बिलोंग करे एक्स, किसके अंदर बिलोंग करे, एक्स ए के अंदर तो बिलोंग करे, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, सॉरी बी। एक्स ए के अंदर बिलोंग करे, बी के अंदर बिलोंग ना करे, कब, जब हम ए माइनस बी कर रहे हैं, यानी ए और बी का डिफरेंस ले रहे हैं। उसी प्रकार से इसका अपोजिट की बात करें ना, अगर बी माइनस ए करेंगे तो बी माइनस ए में वे सभी एक्स आएंगे सच दैट, अब की बार बी पहले तो यहाँ पर वे एलिमेंट्स आएंगे जो बी के अंदर तो हैं एंड बट कुछ भी एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ए माइनस बी में वे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हैं बी में नहीं है, बी माइनस ए में वे एलिमेंट्स आएंगे जो बी में तो हैं ए में नहीं है। इस प्रकार के क्या हो गए, डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गए। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल ए ले लिया हमने 1 2 3 4 और बी ले लिया 2 4 7 9, कुछ भी ले ले, रैंडमली लेना है, 2 4 7 9। अगर हम यहाँ से a माइनस बी करें, a माइनस बी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा जिसके अंदर वे एलिमेंट्स आएंगे जो a में तो हैं बी में नहीं है। 1 यहाँ पर a के अंदर बिलोंग कर रहा है, b के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो किस में आ जाएगा, a माइनस बी में। 2 a के अंदर भी है b के अंदर भी है, तो a माइनस बी में ये नहीं आएगा। 3 क्या है, a में तो बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये a माइनस बी में आ जाएगा। a माइनस बी हो गया हमारा, a माइनस बी हो गया 1 3, और b माइनस ए निकाल लेंगे तो b माइनस ए क्या, कौन सा हो जाएगा, b माइनस ए भी पढ़ दो आप,
बी के वे एलिमेंट्स जो बी के अंदर हैं ए के अंदर नहीं हो। 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो ये नहीं आएगा। 4 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ये भी नहीं आएगा। 7 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो 7 आ जाएगा। 9 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। तो इससे एक बात और हमारी कंक्लूजन में निकल गई कि a माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे हम उनको कर सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी, वेन डायग्राम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी, बी माइनस ए पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी दो सेट हमें गिवन है, दो सेट a और b गिवन है, उसमें से a माइनस बी निकाल लिया हमने, b माइनस ए निकाल लिया। अगर a माइनस बी सेट का b माइनस ए सेट के साथ यूनियन कर देंगे, उससे नई टर्मोलॉजी यूज हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस होने के बाद एक सिमेट्रिक डिफरेंस आता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या हो जाएगा? मान लो कोई भी सिमेट्रिक डिफरेंस है ना दो सेट्स का, क्या हो जाएगा? यूनियन ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए। कोई भी दो सेट हैं उनके डिफरेंस का यूनियन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कोई भी द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर उससे समझ लेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, किस किस का सिमेट्रिक डिफरेंस है? द सेट्स ऑफ द सेट्स ए एंड बी। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी क्या है? इज द यूनियन ऑफ, किस किस का यूनियन है? इज द यूनियन ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए। a माइनस बी और b माइनस ए का क्या है? ये यूनियन होता है। और इसको डिनोटेड कैसे किया जाएगा? इट इज डिनोटेड एज ए ट्रायंगल वाला सिंबल, ट्रायंगल टाइप का सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखेंगे तो आप सभी जानते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? वे सभी x आएंगे इसके अंदर सच दैट x किसके अंदर बिलोंग करेंगे? x बिलोंग करेंगे या तो a माइनस बी के अंदर, और x किसके अंदर बिलोंग करेंगे? b माइनस ए के साथ बिलोंग करेंगे। ये क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है। एग्जाम्पल की हेल्प से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद कुछ रिजल्ट्स मान लो, इम्पोर्टेंस थ्योरम्स मान लो आप, जिनको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलेंगे। उसको सिर्फ आपने मेमोराइज करना है, इनको प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑन द सेट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। सिर्फ ये लॉज मैं आपके सामने लिख देता हूँ, उसके लिखने के बाद इसकी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ, इनको प्रूव करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। ये 5-4 डी मॉर्गन्स लॉ हैं जिनको हम लिखेंगे। पहला क्या है जो हमने पहले पढ़ गया है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता था? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो गया था बी का कॉम्प्लीमेंट।
इसके साथ हम अगर दूसरा लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, एसोसिएटिव लॉ था हम पढ़ के आए थे, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी के यूनियन ऑफ सी के। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसकी दो तीन और ही रिजल्ट और रहते हैं, जैसे सी में आ गया इसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और फोर्थ पे क्या आ जाएगा इसका, फोर्थ पे आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी हम पढ़ के आए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूट और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के हो जाएगा, ए यूनियन सी के हो जाएगा। उसी प्रकार से ई में मान लो, फिफ्थ में मान लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अच्छा उसके बाद ए माइनस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ किसका, ए का बी किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ किसके इक्वल हो जाएगा, डिफरेंस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में चला जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह यूनियन होता तो ए माइनस बी यूनियन सी किसके कैसे हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन वाला कहाँ पे, यूनियन में कहा था तो यूनियन वाला कहाँ पे जाएगा, इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन हो जाएगा ए माइनस। इसके बाद एक लास्ट और है, लास्ट क्या है इसका, ए माइनस बी का सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे, फिर उसका यूनियन करेंगे इसके साथ बी माइनस ए के साथ, किसके इक्वल होता है, अब ये हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ये कुछ हमारे डी मॉर्गन्स लॉ बोलेंगे, इनको हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 से पहले की थ्योरी कंप्लीट होती है। आप इसी को यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।